कल कहाँ छोड़े थे लास्ट में? हाँ ठीक 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 ठीक, गुड। तो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हम आपको बताए थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर। यहां पे ऑब्जर्वर मायने रखता है ना? बोले थे ना, ऑब्जर्वर बदल दोगे सेम पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट चलेगा, लेकिन उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, है ना? और फ्रेम पे तो डिपेंड करता ही है। अगर ऑब्जर्वर का फ्रेम बदल दोगे, अब आप बोलोगे सर फ्रेम से कैसे करेगा, तो एक को उसी गाड़ी में बैठा दो तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो उसका तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होना ही है। अरे उसी गाड़ी में बिठा देते। समझ में आ रहा? तो फ्रेम पे तो सब कुछ डिपेंड करता है मोशन, लेकिन यहाँ पे उसके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना? कल दिखाए थे कि दोनों ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में हो था, फिर भी दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? अलग अलग, है ना? आगे हम लोग जब पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तो दिखेंगे और एंगुलर क्वांटिटी हमको मिलेगा जिसमें टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, तो वहाँ पे भी दिखेगा ये ओरिजिन डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आप बोलोगे ओरिजिन डिपेंडेंट क्या मतलब आपका ऑब्जर्वर कहाँ, है ना? समझ में आ रहा? पक्का? तो हम किस पे बात किए थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर था अगर वो छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, और बड़ा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो स्केलर था, मतलब वेक्टर नहीं, है ना? बट अपने को इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि अपना काम तो प्लस माइनस से चल जाएगा। एक डायरेक्शन में है तो प्लस, दूसरे में है तो माइनस। कोई दिक्कत? पक्का? चलो थोड़ा सा और इसी को और आगे करते हैं कि मान लो एक सर्कल है, सिंपल सा केस ले रहा है ना? पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और बोले कि अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। अभी क्या है? ओमेगा। ठीक है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ठीक, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये प्लस है कि माइनस, जल्दी बता दो। प्लस। बाहर की तरफ है तो प्लस, है ना? जनरली बाहर की तरफ को हम लोग प्लस लेके चलेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अच्छा ये बताओ, अगर हम आपको बोलें कि ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये एरो किधर होगा? बाहर की तरफ, है ना? बाहर की तरफ होगा। और हम बोल रहे हैं कि अल्फा अंदर की तरफ, उसी लाइन में ओमेगा ऐसे है और अल्फा ऐसे मान लो, तो क्या होगा? ओमेगा घटेगा। ओमेगा घटेगा समय के साथ। अरे घटेगा ना? अरे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, हम सीख चुके हैं कि अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। अरे है ना? तो चेंज इन ओमेगा, डी ओमेगा क्या होगा? अल्फा डी टी। अरे होगा ना? तो फाइनल ओमेगा क्या लिखोगे? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डी टी। बिल्कुल वैसे वेलोसिटी वाला केस। वन डायमेंशन में क्या होता था? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ता था, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटता था। अरे है ना? तो उसी तरह अगर ओमेगा ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। और अल्फा ऐसे, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर, है ना? अब बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। याद है जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे होता था तो क्या होता था? स्पीड घटता था, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओमेगा घट रहा होगा। क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अच्छा ये क्या होगा? घटते घटते ओमेगा जीरो होगा। देखो ओमेगा वेक्टर बड़ा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ से दिखाते हो तो पहले ओमेगा वेक्टर है, फिर कुछ देर के बाद ये होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर जीरो होगा, और अल्फा उधर ही है तो क्या होगा पता है? फिर पार्टिकल अब उधर घूमना शुरू कर देगा। समझ में आया? बिल्कुल वैसे जैसे वन डायमेंशन में आगे जाता था रुका और वापस आ जाता था अगर एक्सेलरेशन हमेशा पीछे की तरफ डायरेक्टेड हो। तो इसमें भी देखो ओमेगा ऐसे, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ओमेगा ऐसे और अल्फा ऐसे। तो ओमेगा वेक्टर पहले धीरे धीरे छोटा होगा। देखो वेक्टर का लेंथ भी तो दिखाते हैं, डायरेक्शन बाहर है, कुछ लेंथ भी होगा इस ओमेगा के लिए, समय के साथ कम होते होते जीरो।
जब जीरो होगा तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, जीरो होगा, ओमेगा तो जीरो हो गया लेकिन अल्फा इधर है, अरे है ना। तो अल्फा मतलब क्या होता है अगेन, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। अब जो होगा चेंज इन ओमेगा वो अल्फा के डायरेक्शन में हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब जैसे ही एक बार ओमेगा इधर स्टार्ट हुआ तो अब ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? मतलब पार्टिकल पहले ऐसे घूम रहा था, स्लो हुआ, रुका, और फिर उल्टे डायरेक्शन में उसका रफ्तार बढ़ता चला जाएगा, अरे है ना। अब बोलोगे सर रफ्तार कैसा बोलो, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ओमेगा मतलब ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कम ओमेगा मतलब कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा ओमेगा मतलब ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा? इस पे ज्यादा टाइम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ये वन डायमेंशन की तरह इसलिए बता दी। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया? अरे समझ में आया? तो वहां क्या होता था वन डायमेंशन में, अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में तो पार्टिकल स्पीड अप होते जाता था, और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्लो होता था फिर टर्न हो जाता था। यहाँ बिल्कुल वैसे ही, अगर ओमेगा और अल्फा एक डायरेक्शन में है तो पार्टिकल और तेजी से घूमना शुरू करेगा, घूमता जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले घटते घटते जीरो और फिर डायरेक्शन उल्टा हो जाए। समझ में आया? पक्का? यहां तक में कोई दिक्कत? चलें, सिंपल सिंपल सा फैक्ट था, है ना। फिर आपको बताए थे कि ओमेगा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाई डी टी। अरे सॉरी, ओमेगा क्या था, डी थीटा बाई डी टी, है ना। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बट अपने को तो कोई मतलब नहीं, है ना। अपना तो काम बस प्लस माइनस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? फिर अल्फा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। क्या था, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। तो ये सब बेसिक चीज हम कल कर चुके थे। अब इन क्वांटिटीज को बिल्कुल प्योर सर्कुलर मोशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। कल हम लोग सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे थे, जनरल बात कर रहे थे। हम कहीं पे सर्कल की बात किए थे, बस एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा था, वो सर्कल था एग्जैक्टली, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। प्योर हम लोग, आप क्योंकि इसको सर्कुलर मोशन में यूज करने वाले हैं। तो देखो, मान लो एक सर्कल, तो मान लो पार्टिकल पहले यहां था और फाइनली यहां चला है ना, और मेरा ऑब्जर्वर सेंटर पे है मान लो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये। अरे हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिस्टेंस से जोड़ने की कोशिश करें थोड़ा सा, यहाँ पर डिस्टेंस ये है, यहाँ से ये और ये सेम नहीं है, ये तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, क्या इसमें दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आएगा, हाँ ठीक, यहाँ वाला इंटीग्रेशन है वो यूज हो गया ना, चेंज इन होगा, हाँ ठीक। अरे उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो ना, ठीक है। वो बहुत छोटे टाइम के लिए बात करें तो वही चलेगा, क्या दिक्कत? चलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अच्छा, इसका रेडियस मान लो सर्कल का क्या है, आर, ठीक है। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, हम मान के चल रहा, तो क्या बोल सकते हो आप, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, एस बाय आर। ये कहां से यार, एंगल का डेफिनेशन, अरे एंगल का डेफिनेशन, कोई दिक्कत? एंगल का डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी टी इंटू 1 बाय आर। अरे होगा,
ds बाई dt को क्या बोलते हैं? बोलो, घूसा मार देंगे मतलब, स्पीड बोलते हैं, बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे है ना, ये वेलोसिटी कोई नहीं बोलेगा, स्पीड। यानी ओमेगा को ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ओमेगा बराबर स्पीड इंटू स्पीड बाय आर, सॉरी हम क्या हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली ओमेगा का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर डायरेक्शन वाइज चलोगे तो ओमेगा का प्लस माइनस में डायरेक्शन भी आएगा ना, बट ये बेसिकली हम किसको रिलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को, है ना। तो बेटर है कि अगर याद आपको रखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, v बराबर ओमेगा, है ना। ये बचपन में पढ़े हो गए आप लोग 9-10 में। अरे v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर v बाय आर, 9th क्लास सर्कुलर मोशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इतना डिटेल में नहीं होगा बट ये सब दिया रहता है। हाँ, तो अब समझ में आ गया कहाँ से है। अब उसमें सर की क्या गलती है, वो कहाँ से वो डिफ्रेंशिएशन बताते बेचारा, है कि नहीं, है ना। तो सर का कोई दोष नहीं, वो कंस्ट्रेंट था एक तरह से, सर पे भी कंस्ट्रेंट था, है ना। हाँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत, पक्का? अरे पक्का, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, अल्फा बराबर dv बाई dt 1/r, है ना। अब क्या आ गया, अल्फा बराबर, बताओ, या ऐसे लिख दो, अल्फा आर, ये क्या आ गया, घूसा मार देंगे मुंह में। dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, याद आ रहा है? अबे v स्पीड था, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग हो, कल ही बताएं। लतखोर हो आप लोग तो क्या करो, 80 समझ में आया? अरे समझ में आया, पक्का? तो यहां तक में कोई दिक्कत? सिंपल सा मैथ्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे खास, है ना। अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को डराने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैन बी रिटन एज ए डॉट वी कैप, ये लिख लो फिर समझाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए इसमें ज्यादा पंगा नहीं है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उससे कंपेयर करोगे आप, ठीक है, पक्का। और अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पक्का वेलोसिटी के अलोंग रहा होगा, और स्पीड घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट रहा हो, है ना। मतलब एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो स्पीड चेंज करता है उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो, अब बहुत आदमी डर जाएगा देख के, है ना। अब इसमें डरना क्या है, ए डॉट बी था ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, याद आ रहा है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, उसी को ऐसे लिखते थे। नहीं याद है तो जाके डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेना, खूब मेहनत से हम पढ़ा चुके हैं। तो ए डॉट वी का मतलब हो गया एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको क्या नाम दिए थे, रेडियल एक्सेलेरेशन, है ना, उसको क्या बोले थे, रेडियल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत यहां तक में, पक्का? देखो सर्कुलर मोशन से जोड़ दिए तो इसमें कोई परेशानी किसी को, सर्कुलर मोशन से जोड़ दिए तो यहां पे कोई किसी को परेशानी? अरे लीनियर वेरिएबल को, लीनियर वेरिएबल है ना स्पीड वगैरह, उसको एंगुलर वेरिएबल से रिलेट कर दिए, है ना। तो टॉपिक बहुत, यही किताब में टॉपिक लिखा रहता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल। अब कुछ बच्चा बोल देता है कि अभिषेक सर टॉपिक छोड़ देता है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ता, है ना, पढ़ा दिए बस, लिखने का तो लिख लो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स, है कि नहीं, समझ में आया, पक्का? तो
लिखो पूरा अच्छे से अपने लैंग्वेज में, लिख लिए? हाँ ये कॉस थीटा ये तो है, करो यार, ये समझदार लोगों के लिए है। अगर आप हो तो आपको समझ में आ गया हो। सही है बे। चलिए, अब जो कल आपको छापने दिए थे सब छाप के लाया है ना? चलो गुड। तो अब उसको यूज करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद दिला देते हैं जल्दी से, ठीक है? मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम आपको बोले कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखो, जो कि यहां से एंगल बना रहा है थीटा। जल्दी बताओ इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। मान लो इस डायरेक्शन का नाम हम रखते हैं ए कैप। क्या रखते हैं? ए कैप। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ए कैप बराबर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब मनहूस की तरह पूछना मत कि सर ये आया कैसे, है ना? तो ये भी आपको सिखा चुके हैं कि मान लो ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, जिसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, तो सीधा सीधा यूनिट वेक्टर हो जाता था कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। खाली वैल्यू पुट करना है, अल्फा के जगह पे थीटा करोगे तो कॉस थीटा आई कैप, और बीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा पुट करोगे तो साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलते जाना, ठीक है? अब हम आपको बोल दें कि चलो इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है, और इसका नाम रखते हैं बी कैप, है ना? तो जल्दी से बी कैप लिख के दिखा दो। तो ये इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। किधर? ए का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट या वेस्ट होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है कि नहीं? पक्का? तो बताओ जल्दी से बी कैप बताओ। अरे थोड़ा बहुत गणित आना चाहिए यार, ऐसे क्यों करते हो लतखोर की तरह? कॉपी कलम चलाओगे तब तो। मैं शकल क्यों देखते हो भाई? मेरे शकल पे कुछ नहीं लिखा हुआ, और हम अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं दैट मीन्स कि हम उसका बेसिक बता चुके हैं। बी कैप बताना, बी कैप। और बी कैप किधर है? ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है? उसको ओरिजिन मान लो, उसको बांग्लादेश मान लो, उसको नई दिल्ली मान लो, हमको नहीं पता। अपने देश से प्रेम है तो नई दिल्ली मान लेना, पड़ोसी से प्रेम है तो बांग्लादेश मान लेना। पाकिस्तान तो नहीं मानने का, गोली मार देंगे फिर, है कि नहीं? नेपाल चल सकता है, शरीफ आदमी। देखो ये है, इसके परपेंडिकुलर इधर जाना है, इधर, है ना? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना होता है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इसको वाई एक्सिस यहाँ बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, ठीक है? हमेशा टेल कहाँ रखते हैं? ओरिजिन पे, याद आ रहा है? तो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा, और एक प्लस वाई में है तो आई जे कैप, और माइनस में है तो ये हो जाएगा, ये कितना थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा, तो बी बराबर हो जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? और अगर देखना चाहते हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो क्या करने का? डॉट प्रोडक्ट ले लो, जीरो आ जाएगा। अरे ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो ये जानने के लिए क्या करो? डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है? पक्का?
नोट करो जल्दी से इसको। तो यहां तक में कोई दिक्कत? अरे यहां तक में कोई दिक्कत? सरा हुआ सा सवाल था, हाँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है याद होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर हम बहुत मेहनत से पढ़ाए थे, है ना। वेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत से कोई चीज़ बताया था तो यूनिट वेक्टर था, क्योंकि मेरे लिए वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट वेक्टर ही है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है ना। मैग्नीट्यूड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको सही डायरेक्शन देना मेरा काम था, है कि नहीं? पक्का? चलो, तो अब जो डेरिवेशन लिख के लाने बोले थे वो यूज में आने वाला है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है, सिर्फ नोटेशन बदलेंगे हम, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी डायनेमिक्स पार्ट पर नहीं जा रहे हैं कि किस फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। ये एक सर्कल है। अच्छा, अभी जो हम लोग आज तक जो डेफिनेशन निकाले हैं, चाहे वेलोसिटी का हो या एक्सेलरेशन का हो, है ना, जो डेफिनेशन था वो कभी कभी वैलिड था कि हमेशा? हमेशा। सर्कुलर मोशन में वैलिड नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किस पाथ पे चल रहा है ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी था। हम थोड़े बोले थे कि देखो हम जो भी लिख रहे हैं वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वैलिड है। वो तो डेफिनेशन था ना वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट इज ऑलवेज वैलिड, चाहे आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, है ना, चाहे स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, है ना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन डेफिनेशन समझ में आया? पक्का? तो इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। एक पार्टिकल है जो घूम रहा, सिंप्लिसिटी के लिए हर चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मानेंगे। तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यहां कहीं आ चुका है अभी, कोई दिक्कत? पार्टिकल यहां आ चुका है। इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। अभी ये एंगल बन चुका है थीटा, ठीक है, ये ऐसे मस्त घूम रहा है, सब पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। थीटा, इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें, पोजीशन वेक्टर को, तो आप थोड़ा सा लॉजिकल हो तो आप समझ सकते हो। देखो ये थीटा को फिक्स वैल्यू तो हम ले नहीं रहे कि 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, बिल्कुल जनरल वैल्यू है ना। तो हम इसके पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं, देखना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे। अरे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप, कोई दिक्कत? अरे वेक्टर लिखना आता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड पता है। अच्छा, अगर हम बोले कि ये आर थीटा का वैल्यू कुछ और होता तो ठीक है, वो थीटा पर डिपेंड करता, वो थीटा पे चेंज हो जाता अपने आप, अरे है कि नहीं। हम बोलते हैं कि इस आर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, इसी आर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चल, तो इस आर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो वो कुछ इधर होगा ना, इसका नाम हम आर कैप रख देते हैं। अच्छी वर्मा शायद ई आर कैप लिखे हैं, है ना, ठीक है, उसको आर कैप बोल देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत? ये किधर है? इस आर के डायरेक्शन में। तो आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे होगा ना, पक्का? चलो गुड। तो ध्यान से देखो, तो इस आर वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, आर आर कैप, है ना। ये मत सोचना कि आर कैप कांस्टेंट है, आर कैप वेरिएबल है, जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे आर कैप बदलेगा अपने आप,
है ना। तो घबराना नहीं, बोलोगे सर आप तो यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि आर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये है और आर घूम जाएगा तो घूमने दो, आर कैप भी घूम जाएगा, अरे है ना, थीटा पे डिपेंडेंट है। चलो, तो ये सब छोटी छोटी बात पे घबराने का नहीं, है ना, हम हैं। अच्छा, एक और वेक्टर डिफाइन करते हैं, वो इस आर के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के डायरेक्शन इधर, और उसका नाम रखते हैं टी कैप। क्या नाम रखते हैं? टी कैप। एच सी वर्मा शायद ई थीटा कैप लिखे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, वो ई थीटा कैप लिखे हैं, ई टी कैप लिखे हैं, हम सिंपली इसको टी कैप लिखते हैं। टी मतलब टेंजेंट, आर मतलब रेडियस, कोई दिक्कत? तो टी कैप वेक्टर अगर चाहो तो आप थोड़ा सा लॉजिकली बिल्कुल वैसे जैसे अभी लिखे थे, इसलिए हम बताया आपको टी कैप कैन डायरेक्टली बी रिटन एज, जल्दी बोलो, बिल्कुल ये भी चेंज हो जाएगा। देखो थीटा बदलेगा तो टी कैप बदल जाएगा, उसके लिए क्यों घबरा रहे हो आप, है ना, गणित पे छोड़ दो ना, है कि नहीं। ये मत सोचना कि अच्छा सर 30 डिग्री पे वैलिड है बाकी वैलिड नहीं, बिल्कुल वैलिड है, मस्त वैलिड है। हाँ बस ध्यान, हाँ थीटा इसका ध्यान रखेगा, कोई दिक्कत? पक्का? चल, पोजीशन वेक्टर पता है, और ध्यान से देखो ये वेरिएबल है ना, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा, वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर बदलेगा। तो ये मत बोलना कि सर ये तो कांस्टेंट चीज है, ये तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे थीटा बदलेगा, वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर बदलेगा, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखे, वेलोसिटी वेक्टर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे होगा तो डी आर कैप बाय डी टी, डी आर कैप बटा डी टी। ध्यान से देखो तो आर कैप कांस्टेंट नहीं है, ये समय के साथ बदल रहा है, लेकिन आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम यहां मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा, तो सर्कल पे मूव कर रहा मतलब ओरिजिन से मेरा दूरी फिक्स है, समझ में आ रहा? चलो, तो आर को आप बाहर ले सकते हो, है ना, आर को आप बाहर ले लो, तो दिक्कत, आर को आप बाहर ले लो और आर कैप को डिफ्रेंशिएट करो। आर कैप को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। लेकिन ये तो थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, मतलब थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा इसके साथ। अरे चेन रूल, आई कैप, चूंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो वो आई कैप लिख के छोड़ो, आगे चलो। हाँ बिल्कुल चेन रूल, क्योंकि साइन थीटा का हम टाइम के साथ कर रहे थे ना, बट साइन थीटा का टाइम के साथ, आपको कॉस थीटा का टाइम के साथ नहीं पता, कॉस थीटा का थीटा के साथ पता है, फिर थीटा का टाइम के साथ पता, चेन रूल याद आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा का? कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। अरे समझ में आया, समझ में आया, पक्का? तो इसीलिए v बराबर हो जाएगा r, ये ध्यान से देखो तो ये ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा, गधा, समझ में आया? तो ओमेगा को ले लें इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इज बेसिकली टी कैप। यहां बगल में लिखा हुआ, यहां से आज एक चीज और, एक चीज बार बार बोलते रहते हैं ना कि वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है ना। इसको एक बार और प्रूफ कर चुके हैं 2D में, 2D के स्टार्टिंग में, याद आ रहा है? और बोलते एक बार और सर्कुलर मोशन में प्रूफ होगा,
लो प्रूफ हो गया। वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा टी कैप, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। हे भगवान, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। हाँ बिल्कुल, दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो बाहर नहीं ले सकते हो। और भाई इतना छोटा छोटा चीज पूछेगा, नहीं ठीक। समझ में आया? पक्का? अच्छा, अगर आप समझदार नहीं हो तो साइन अपने तरीके से निकाल लेना, ठीक है, कि किधर घूम रहा नहीं घूम रहा होगा। और समझदार हो तो देखो इसमें साइन भी छुपा हुआ, दिखा देते हैं। ओमेगा अगर ऐसे पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव, तो आर ओमेगा कैसा टर्म होगा? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में। देखो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। ओमेगा पॉजिटिव, तो मतलब पक्का पार्टिकल ऐसे घूम रहा। अरे ऐसा घूम रहा है ना, तो यहां पे वेलोसिटी देखो इधर होगा। अरे अब बोलोगे सर के उल्टा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ओमेगा निगेटिव यानी ऐसे, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में एक माइनस साइन लगेगा। अरे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसका माइनस उसके साथ एडजस्ट करोगे, तो टी भले आपका इधर है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इधर। पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो देखो ना, यहां पे वेलोसिटी किधर होगा? इधर। अरे समझ में आया? घबराने की जरूरत नहीं है। बट चलो हम आपको ऐसे बोलेंगे कि सिंपली हाथ से चेक कर लो। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ऐसे होगा टेंजेंशियल, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ऐसे होगा वेलोसिटी टेंजेंशियल। अरे होगा, रुक जाओ, कोई दिक्कत? पक्का? अभी तो वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन नाम की भी कोई चीज होती है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, है ना। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल ध्यान से देखो, सब कुछ आ जाएगा अपने आप, परेशान नहीं होना। एक्सेलरेशन, अच्छा यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है पार्टिकल ज्यादा स्पीड चेंज भी हो रहा होगा, ओमेगा बदल भी रहा होगा, ओमेगा घट भी रहा होगा। तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो क्या करोगे? यूवी रूल। और प्रोडक्ट में दो वेरिएबल होता था, यूवी रूल लगाते थे, एक को छोड़ते थे दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को छोड़ते थे पहले को डिफरेंशिएट करते थे। नालायक, ऐसा शकल देखता, अरे सर सर बर्बाद हो जाएंगे सर, हट। ठीक है, तो अल्फा बराबर, सॉरी ए बराबर आर अल्फा, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो इसको छोड़ दे, टी कैप आर अल्फा टी कैप, और अब की बार आर ओमेगा को छोड़ दो, ठीक है, और टी कैप को डिफरेंशिएट करो। तो टी कैप को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये माइनस आर कैप के बराबर आएगा। करके देखो, टी कैप को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस आर कैप ओमेगा के बराबर आएगा, माइनस आर कैप ओमेगा के बराबर आएगा। लिख दें क्या? कॉपी कलम आप तो चलाओगे नहीं, है ना, आप लोग बड़े आदमी हो, चलाएगा तो मास्टर। चल, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी आई कैप, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अरे है कि नहीं? ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा अल्फा आर टी कैप, ठीक है, और ये माइनस अगर बाहर ले लोगे, माइनस और ओमेगा भी बाहर ले लो, ये माइनस को अंदर आ रहे तो, है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर, अरे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस आर कैप। अरे होगा, अरे होगा। ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक कंपोनेंट आ रहा है टेंजेंट के अलोंग, और एक आ रहा है रेडियस के अलोंग, लेकिन माइनस आर, मतलब वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अरे ये नंबर तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ओमेगा में भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव, मतलब इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। आर का डायरेक्शन किधर है? सेंटर से बाहर। अरे रेडियस के अलोंग लेकिन बाहर की तरफ, तो माइनस आर कैप का डायरेक्शन रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ। अरे होगा,
तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक तो टेंजेंट के अलोंग, सर ये टेंजेंट के अलोंग, ये डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, प्लस माइनस डिपेंड करेगा अल्फा पे। और बट चलो उससे बेटर है कि हम साइन देख लेंगे कि मान लो कि अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, तो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और बोल रहे हैं कि स्पीड भी बढ़ रहा, हमको पता चला कि स्पीड बढ़ रहा, तो पक्का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। अरे एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो किधर रहा होगा, वेलोसिटी के अलोंग, तभी तो स्पीड बढ़ रहा होगा। और दूसरा कंपोनेंट सेंटर की तरफ, किधर रहेगा, सेंटर की तरफ, और उसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। जनरली एटी वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर विथ डायरेक्शन है उसमें, है ना। और इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग जनरली ए आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए आर वेक्टर्स। समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत, आज काइनेमेटिक्स पार्ट बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा, कल से डायनेमिक्स से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलते जाओ भाई। ये देखो परेशान है, रो रहा, क्यों रो रहा है, नींद आ रही है, अबे मुंह धो के आया करो, सुबह सुबह नहा लिया करो यार, ठीक है, नहा लिया करो, गर्म पानी से ही नहाते होगा, नहा ले, नहीं ठंडा से नहाते होगा। चल कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। चल तो सर्कुलर मोशन में जनरली हम एक्सेलरेशन को देखो, तोड़ने का तो आप कोई सा भी एक्सिस चूज कर सकते, है ना, एक्स वाई आप अपनी मर्जी से, बट सर्कुलर मोशन में हम जनरली एक्सिस किधर किधर लेते हैं, एक टेंजेंट के अलोंग और एक रेडियस के अलोंग, है ना, एक टेंजेंट के अलोंग और एक रेडियस के अलोंग, है ना। तो इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आपको हमेशा दिखेगा, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। कोई दिक्कत, पक्का, अरे है ना। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये अल्फा आर होता है ना। और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अल्फा आर को हम डीवी बाई डी टी भी लिखे थे, अभी तुरंत देखें, है ना। तो देखो बार बार शुरू से बताते आ रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे आ गया, अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो आज स्टार्ट जहां किए पलट के देखो, कॉपी मिल जाएगा, ठीक है, जहां स्टार्ट किए हैं कॉपी पलट के देखो, मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आपके पास आ गया, अल्फा आर और डीवी बाय dt, है ना। और रेडियल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा का वैल्यू v बाय आर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एकदम बचपन में जाना पहचाना प्यारा सा फॉर्मूला आपका आ गया होगा, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है, ये किधर होता है, सेंटर की तरफ, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। देखो ना ये सर्कल के सेंटर की तरफ है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। एंड रेडियल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन बदलेगा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, क्या करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। और यहीं से कंडीशन आ गया मेरे पास, सर्कुलर मोशन का कंडीशन, है ना। हम आपको कल भी बोले थे कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, बट दैट डजंट मीन सर्कुलर मोशन,
बट दैट डजंट मीन सर्कुलर मोशन। तो आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन का कंडीशन है कि अगर स्पीड और रेडियल एक्सेलरेशन का रेशियो, देखो ना, ये है ना, ये इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, एक फिक्स नंबर आ जाए। क्या आ जाए? एक फिक्स नंबर आ जाए, तो पार्टिकल कैसे घूमेगा? सर्कल में। अरे देखो ना, ए आर को नीचे ले आए, आर को इधर ले आए, तो स्पीड का स्क्वायर को जब हम एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे और हर समय ये क्या रहे? फिक्स नंबर रहे, है ना, वो फिक्स नंबर सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, तो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। अरे समझ में आया? इसको लिख लो, कांस्टेंट पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल कंडीशन। क्या कहलाता है ये? सेंट्रीपिटल कंडीशन, कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत? जल्दी से लिख लो यहां तक। तो आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। मतलब एक पार्टिकल अगर सर्कल पे घूम रहा है ना, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि उसका स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी किधर होती? सर अगर ऐसे ओमेगा से घूम रहा मान लो अभी, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। ध्यान से देखते जाना, सारा डायरेक्शन में यहां क्लियर कर देंगे, है ना। तो पक्का यहां पे वेलोसिटी किधर होगा? इधर, है ना। मान लेते हैं v1, यहां पे किधर होगा? तो सर ऐसे घूम रहा तो टेंजेंट ऐसे बना, है ना, v2। सर दोनों सर हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, है ना। हम बिल्कुल जनरल केस में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी v1 और v2 आप बराबर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है, और डायरेक्शन बदलते ही वेलोसिटी बदल जाती है, भले स्पीड कांस्टेंट रहे या ना रहे। समझ में आया? देखो हर डायरेक्शन इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पक्का? अच्छा, ये ओमेगा का डायरेक्शन था। अच्छा, मान लो कि अल्फा इधर होगा, मतलब पार्टिकल का स्पीड भी बदल रहा, पक्का बदल रहा है ना, और इस पर्टिकुलर केस में बढ़ रहा है कि घट रहा? बढ़ रहा, पक्का पक्का। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट के अलोंग ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना। किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट इस केस में ये इधर होगा। बताएं क्यों? क्योंकि इसका स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड तभी बढ़ेगा जब वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, और ऑपोजिट में होगा तो स्पीड घटेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो, स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घटेगा। क्योंकि यहां पे ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ज्यादा जोर से घूमेगा, मतलब स्पीड बढ़ रहा होगा। मतलब अगर वेलोसिटी इधर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर होगा, 81। ठीक है, और यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन किधर होगा? वो तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा ना। अरे होगा ना, AR1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहां पे एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर, वो क्या होगा पता? वो इन दोनों एक्सेलरेशन का सम होगा। ना तो ये एक्सेलरेशन है, ना तो ये एक्सेलरेशन है, ये 10 एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। समझ में आया? एक्सेलरेशन कौन है? ये,
अरे है ना, ये है मेरा एक्सेलरेशन। क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा? नहीं, फिर भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा। अरे घूम रहा है ना, तो इसीलिए बोले थे ये रटना बिल्कुल गलत है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल सर्कल में घूमता नहीं। उससे यह श्योर हो जाएगा कि पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा, है ना। अगर हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो यह क्या श्योर करता है कि पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा, पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा। और ऐसा तो तब भी हो सकता है जब पार्टिकल किसी भी कर्वीलिनियर मोशन में हो कांस्टेंट स्पीड से, अरे होगा ना, तब भी तो उसका स्पीड नहीं बदल रहा, सिर्फ क्या बदल रहा? डायरेक्शन। तो उस केस में भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो सर्कल में घूमने का कंडीशन क्या है? तो सर्कल में घूमने का कंडीशन है ये एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है और जो स्पीड के स्क्वायर का रेशियो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, है ना। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो पार्टिकल पक्का क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल कंडीशन, कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? पक्का? चलो, यहां पे क्या होगा? अगेन सर, चूंकि स्पीड बढ़ रहा है तो यहां पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे होगा। अब वही होगा कि अलग होगा वो हमको नहीं पता, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, अगर अल्फा सेम है ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हो? पता, AT बराबर अल्फा आर, अभी तुरंत पढ़े है ना। हो सकता है अल्फा भी बदल रहा, वो अलग चीज, बट अगर अल्फा सेम है, अगर अल्फा सेम है तो AT भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जितना लंबा वेक्टर यहां दिखाए हो उतना ही लंबा वेक्टर यहां भी दिखाओ। अच्छा, यहां पे AR बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसे ही रफली पूछ रहे। हाँ, AR बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि AR जो होता है रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r या ओमेगा स्क्वायर r। अगर ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में तो ओमेगा बढ़ा होगा, ओमेगा बढ़ा होगा तो AR का मैग्नीट्यूड बढ़ा होगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? तो यहां पे ये कुछ ज्यादा हो गया होगा, है ना। क्या डायरेक्शन सही से निकाल पा रहे हो? समझ पा रहे हो डायरेक्शन? थोड़ा सा भी पंगा नहीं आना चाहिए डायरेक्शन, है ना। हम और एक एग्जांपल ले लेंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ओमेगा इधर है, अल्फा इधर है, ये 0.1 है, ये पॉइंट, चलो 1 पे ही पूछ लेते, एक ही जगह पूछ लेते, 10 जगह पूछने से कोई फायदा नहीं। मनीष बताओ इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो? आजा, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। अबे मनीष बोल रहा है, मनीष, उसको क्या, उसका नाम मनीष है क्या? जल्दी से वेलोसिटी का डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, तो एकदम बेझिझक ड्रॉ करो, दफा हो जाओ। ये ओमेगा है अंदर वाला, ऐसा घूम रहा है, और अल्फा इधर है। जल्दी ड्रॉ करो और दफा हो जाओ। भी वेक्टर लिख दो बे, चल दफा हो जाओ। राधे श्याम, अच्छा रुक जा, बैठ जा, बैठ जा बगल में, उधर से। अब तो दूसरा चीज पूछेंगे, अजीब आदमी। आजा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आओ यार, अगर समझ में आ रहा तो फिर डरना क्या। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? हाँ हाँ, अच्छा इसमें वेलोसिटी का उल्टा क्यों लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? स्पीड घट रहा, गुड। ओमेगा और अल्फा अलग अलग डायरेक्शन में तो स्पीड पक्का घट रहा होगा, है ना। आ जाओ,
रेडियल एक्सेलेरेशन और नेट एक्सेलेरेशन बना के चले जाओ जल्दी से। अबे सबसे आसान दिया तुमको, हाँ रेडियल सेंटर की तरफ ही होगा, हो गया नेट। चलो गुड, फिर बाकी से ही पूछ लेंगे अगले बार, परेशान नहीं होना कि सर हमको छोड़ दिए सर, हमसे प्यार नहीं करते सर, है ना। मन में सोचागा सर हमसे ज़्यादा प्यार करते इसलिए तो नहीं बुला है ना। आप उल्टा सोचते हो सर, है कि नहीं। आपको लगता होगा कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसको बुलाते हो, अरे आप तो हमसे ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पक्का? देखो मस्त एकदम, यहाँ पे अल्फा और ओमेगा उल्टा लिए थे तो दैट मीन्स स्पीड घट रहा होगा, और ये पार्टिकल ऐसे टर्न हो रहा था तो वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे होगा, AT इधर हो जाएगा, AR इधर होगा, नेट इधर हो जाएगा। हाँ कि ना? पक्का? पक्का? मतलब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक सेंटर की तरफ जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक टेंजेंट के अलोंग जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसे होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे है ना, ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसी सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो 9th-10th में आप पढ़े हो उसका रिजल्ट आपको याद होगा, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा मतलब पार्टिकल का ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड इक्वल टू ओमेगा आर, और आर तो कांस्टेंट है। क्यों? अबे सर्कल है, सर्कल है इसीलिए ऐसा लिख पा रहे हैं, है ना। ठीक है सर, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कैसे? बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv/dt, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? 0। और जो बदल ही नहीं रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0। dv/dt क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे समझ में आया? या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा। अरे 0 है ना, और अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा आर भी होता है। अरे होता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा ये जनरल केस है, ये बिल्कुल जनरल केस, और उसका एक स्पेशल केस ये हो गया। अब पता है इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? इसका डायग्राम बनाओगे एक्सेलरेशन का अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, सेंटर की तरफ कितना? v²/r या ω²r। 9th-10th में आप यही पढ़े हो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना तो वहाँ पे पढ़ते थे कि पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट मान के चलते थे, है ना, तो आप बोलते थे कि इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका वैल्यू क्या होता है? v²/r या ω²r। आप लोग बोलते सर कहाँ से आया? तो सर बोलते थे ऊंचे क्लास में पढ़ोगे, है ना, हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो यही वो हायर क्लास है जहां बोला था कि आपको बताया जाएगा, है ना। और इसी जनवरी की बात हो रही थी कि जब आपको बताया जाएगा, है ना। समझ में आया? हम लोग का बैच बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है ना, अक्टूबर के आसपास हो, नहीं तो पहले बता दिया जाता। बट हाँ इसी 11th क्लास की बात हुई थी। हायर क्लास मेंशन्ड
इन योर बुक वाज दिस क्लास 11। ठीक है, समझ में आया? ऐसा जोक था आप लोग को, हंसी भी नहीं। चल यहाँ तक नोट कर लो। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सर दो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, है ना। मस्त जो डिराइव किया बिल्कुल जनरल केस था, है ना। दो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा तो वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाय डी टी या अल्फा आर, है ना, डीवी बाय डी टी या अल्फा आर। पक्का, कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। टेंजेंशियल दैट इज डीवी बाय डी जीरो हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट वर्मा जी थोड़ा सा अलग से बताए हैं तो हम भी आपको बता दिए, है ना। वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके बताएं। समझ में आया? पक्का, है ना। थोड़ा सा और जनरल केस की बात कर लेते हैं। अब सर्कल में मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल केस की बात कर ले, एकदम जनरल। तो थोड़ा सा टफ लगे तो परेशान नहीं होना, हम एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए तैयार, है ना। अब बिल्कुल जनरल केस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल केस। तो मान लो ऐसे कोई कर्व है, ये मत सोचना कि सर्कल का है ना, क्योंकि सबको ऐसे मतलब पैराबोला दिखता है इस क्लास में, है ना। तो ये ना सर्कल है ना पैराबोला, बस कोई कर्व का टुकड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी तो हमेशा पाथ के टेंजेंट होगा, इसका तो कोई काट ही नहीं। ये पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग, और यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है कहीं, यहां बिल्कुल यहां, इसको बोल रहे हैं ऑब्जर्वर। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे या फिक्स है अभी, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है? v, ठीक है। और ये दूरी मान लो इसको a बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा OA, है ना। OA बोलो, AO बोलो, जो भी बोलो सर, OA अच्छा लगता है सर, OA, ठीक है। मेरा सवाल है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या? तो आप बोलोगे अच्छा एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे आप ही सोचो ना, जब पार्टिकल फिर यहां आ जाएगा तो इसको मुंडी घुमाना पड़ा होगा कि नहीं, और मुंडी घुमाना पड़ा मतलब थीटा कवर हुआ कि नहीं, थीटा कवर हुआ तो ओमेगा होगा कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे है ना। तो अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये बताना है आपको, अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। कोई दिक्कत? पक्का? ट्राई करो फिर हम बताएंगे, परेशान नहीं होना। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ओ के रिस्पेक्ट में, है ना। ऑब्वियसली आपको इसमें लोकेशन भी मायने रखता है कि नहीं है। अच्छा, v OA के परपेंडिकुलर है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, OA के परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी OA के परपेंडिकुलर नहीं है, वो पाथ के टेंजेंट है, बस यही एक रेस्ट्रिक्शन होता है ना। ऐसा थोड़े हम बोले कि सर्कल है और ये सेंटर है, जब सर्कल होता सेंटर होता तो परपेंडिकुलर हो जाता, है ना। बट ये सर्कल सेंटर ये सब नहीं है, और ये पैराबोला नहीं है ना। तो क्या है सर? कुछ भी है? अरे दुनिया में लाखों करोड़ों कर्व है, आपको पता कहाँ है कि नहीं? ट्राई करो। देखो, घुमाने का मतलब ऐसा, मुंडी घूम रहा है ना। अगर इस वेलोसिटी और ये लाइन से ये एंगल मान लो बना रहा है, ये लाइन है ना जो ज्वाइन कर रहा है O और A को, ये एंगल बना रहा मान लो थीटा, ठीक है। ऐसे ही अलग से हम आपसे एक बात करते हैं कि मान लो एक पॉइंट O है और एक दूसरा पॉइंट A है, ठीक है। अगर A की वेलोसिटी सिंपली इसी लाइन के अलॉन्ग होती, सिंपली, तो क्या O को मुंडी घुमाना पड़ता? नहीं। मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन के अलॉन्ग है वो
एंगल नहीं चेंज करता, क्या चेंज करता है? सेपरेशन। क्या चेंज करता है? सेपरेशन। क्या चेंज कर रहा है? सेपरेशन कर रहा है ना। और अगर मान लो ये पार्टिकल यहां नहीं चल के सिर्फ परपेंडिकुलर ही चलता हमेशा, तो मान लो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि इसका लेंथ नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। अरे है ना, बिल्कुल। मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लाइन के अलोंग है वो तो मुंडी घुमाने के काम में नहीं है, वो सेपरेशन चेंज करने के काम में है। तो क्यों ना इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लें, एक इधर v cos थीटा और एक इधर v sin थीटा। कोई दिक्कत? अरे है ना। अच्छा, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में इधर कितना चलेगा? v sin थीटा dt, v sin थीटा dt। बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, उसमें इस वेलोसिटी को लगभग आप कांस्टेंट लेके चल सकते हो, है ना। तो इधर का वेलोसिटी v sin थीटा, इधर का v cos थीटा, तो इधर कितना चलेगा? v sin थीटा dt, है ना। तो मान लो ये चल लिया कितना, ये लेंथ हो गया v sin थीटा dt, है ना। तो ये कुछ ऐसा घूम के आ गया होगा यहां, है ना। कितना घूमा? तो d थीटा। और कितना चला? तो v sin थीटा dt। अच्छा, अगर ये भी चीज हम पहले बता चुके हैं बट फिर से बता देते हैं। ये मान लो r है, ये r है, ये s है, और ये इसको कुछ नाम दे दो d। क्या नाम दिए? d। तो थीटा बराबर d बाय r होता है कि s बाय r होता है? s बाय r होता है ना। d बाय r की s बाय r? s बाय r। लेकिन इसको बहुत छोटा करते जाओ, बहुत छोटा करते जाओ, बहुत छोटा करते जाओ, बहुत छोटा, तो मेरे हिसाब से d और s सेम हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। अगर उसी लॉजिक से सोचो तो ये थीटा अगर बहुत छोटा एंगल, तो मेरे हिसाब से ये जो लेंथ है वही आर्क लेंथ के बराबर भी है। जब ये एंगल बहुत छोटा हो गया तो आर्क लेंथ और ये कॉर्ड दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया। तो ये भी अगर बहुत छोटा है तो क्या यही यहां, अगर यहां से एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो क्या आर्क लेंथ, ये आर्क और ये कॉर्ड सेम हो जाएगा? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो बहुत बड़ा हम दिखा रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं डी थीटा दैट इज एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ बटा ओए। अच्छा सॉरी, ये क्या था? अबे दूरी, रेडियस, समझ में आया? दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टी वो क्या बोलते हैं? ओमेगा, ओमेगा बराबर v साइन थीटा बाय ओए। ध्यान से देखो तो v साइन थीटा को आप लिख सकते हो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस सेपरेशन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम जनरली इसको ऐसे दिखा देते हैं, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाय ओए। अरे है ना, अरे है ना। अच्छा, अगर ओ रेस्ट पे नहीं होता, ओ भी चल रहा होता तो सर ये तो आसान चीज है, कई बार कर चुके हैं। अगर ओ रेस्ट पे नहीं है तो ओ पे बैठ जाएंगे हम, ओ रेस्ट पे आ जाएगा। अरे आ जाएगा। तो अगेन ओ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दिख रही होगी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। ओ के रिस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी दिख रही होगी, अरे अभी ओ रेस्ट पे है तो भी दिख रहा है ना, तब जो दिख रही होगी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? सेपरेशन से। तो क्या मिल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। नहीं समझ में, लिख के बताएंगे तो समझ में आएगा, पहले इतना लिख लो। अरे लिख लो, हमको पता है ना आप नालायक हो, तो हमको लिखना पड़ेगा।
V1 थीटा 1 V2 थीटा 2, ठीक है। और ये दूरी अभी मान लो ये A और ये B, ये दूरी है AB, है ना। पूछे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे ना। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बराबर A पे बैठ के B की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना, समझ में आ रहा। तो दोनों के वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा V2 साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा V2 साइन थीटा 2, और इसका क्या हो जाएगा V1 साइन थीटा 1। सिर्फ परपेंडिकुलर में मेरा इंटरेस्ट है ना। तो ये हो जाएगा V2 साइन थीटा 2 माइनस V1 साइन थीटा 1 बटा AB, खत्म। समझ में आया। अरे ए पे बैठे हैं तो ए की वेलोसिटी को घटा दिए, अब सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इंटरेस्ट है तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अरे है कि नहीं, हाँ हवा में नहीं लिए बे, इस लाइन से लिए थीटा, सरफेस से थीटा का बनता है, थीटा दो लाइन के बीच में बनता है। मतलब कि वो देख रहा है ऑब्जर्वर, उसी के ना जिस वेलोसिटी पर है उसी के। अच्छा एक चीज, ये सब मोशन प्लेन में हो रहा, हम शुरू से बोल चुके हैं, सब एक ही प्लेन में, कंफ्यूज नहीं होने का। हम आपको क्या बोले थे कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो प्लेनर मोशन है, अगर अलग अलग प्लेन में होगा तो फिर एक्सिस का डायरेक्शन चेंज होगा, जो कि अलाउड नहीं है, तो घबराना ही नहीं है, सब बोर्ड के प्लेन में है, हवा में कुछ नहीं है। अबे हवा में क्यों रहेगा बे, ये हवा में चल रहा भाई, हवा में कुछ नहीं है, सब बोर्ड पे है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो प्रोजेक्टाइल याद है, हम आपको बार बार बोलते हैं सवाल तो मेरे पास बहुत कम है कि नहीं, उसी सवाल को बार बार करेंगे। U थीटा ऐसे फेंकते हो, ऐसे आके गिर जाता है ना, है कि नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जिसको आप लोग बोलते हो, है ना। तो आपको बताना है ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट O है, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ लैंडिंग with respect to the point of projection. Find the angular velocity of the particle, find the angular velocity of the particle at the time of landing with respect to origin, मतलब जहां से फेंका गया उसके रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। चल देखो 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 देखो, सिंपल सा फंडा, इतना दिमाग लगा रहे हो, यहां पे भी U हो जाता है, याद है, इस पॉइंट पे क्या आ जाता है U, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है, ठीक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा U साइन थीटा, और दूरी क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम लिखेंगे ही नहीं, ओमेगा बराबर U साइन थीटा बाय R। बाकी आपको R का फॉर्मूला लिखना है तो लाओ लिख देते हैं, है ना, आप भी खुश हो जाओगे। 2U स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय G, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत,
पक्का? कल हम सीट का कुछ क्वेश्चन करेंगे, S1 का बोले थे ना, S1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, फिर सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाएंगे। कल नहीं, कल तो 26 जनवरी है, तो कल छुट्टी रहेगी, है ना, परसों, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आज रात में डिस्कशन क्लास होगा, तो फ्रिक्शन का सारा डाउट लेके आइएगा, है ना, HC वर्मा का डाउट, और फिर सीट में हम कुछ दिए असाइनमेंट, है ना, तो वो सब थोड़ा कर लेंगे डिस्कस आज रात में। डिस्कशन होना चाहिए ना, उससे थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह होता है ना। अच्छा, आज के बाद अगले दिन एक और दिन आपको टाइम दे रहे हैं, काइनेमेटिक्स 2D का कुछ बचा हुआ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। लास्ट 1-2-6 तक हुआ था शायद, 2D का कहाँ तक हुआ था? हाँ, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलो।